भारतीय अर्थशास्त्र के सेट 2 को हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, एक था भारत में गरीबी निवारण के लिए सबसे पहले अंत्योदय कार्यक्रम शुरू किया गया था। भारत में गरीबी निवारण के लिए सर्वप्रथम अपनाया गया अंत्योदय कार्यक्रम को 1978 में और अंत्योदय अन्न योजना को 2000 में शुरू किया गया। भारत में गरीबी निवारण के लिए सर्वप्रथम अपनाया गया अंत्योदय कार्यक्रम 1978 में और अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत 2000 में की गई, राजस्थान से अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। अब यहाँ पर आता है अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत भी 2000 से की गई, गाजियाबाद के सिखोड़ा गांव से। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है? NSSO, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। अच्छा, अदृश्य, परछन या छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाएगी? कृषि कार्यों में। किस लिए पाई जाएगी? क्योंकि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं। जैसे मान लीजिए धान का रोपनी हो रहा है तो 10 को जाना वहां काम कर रहा है और आप बीच में पंपियाव लेकर जा रहे हैं, कहाँ तक धान की रोपनी हो रहा है, आपका कोई जरूरत है वहां पर? अगर वो काम करने जा रहा है तो घर से खाना भी लेकर जा सकता है। तो आवश्यकता से अधिक लोग लगे रहते हैं कृषि कार्य में, आप पता ही नहीं चलता है कि बेरोजगार है। तो यही जो कहता है कि अदृश्य, परछन या छिपी हुई बेरोजगारी यानी कि डिसगस्टेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वह कृषि कार्यों में दिखता है। ठीक है। अच्छा, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? संरचनात्मक है, स्ट्रक्चरल है। ठीक है। संरचनात्मक बेरोजगारी कैसी होती है? दीर्घकालीन होती है। ठीक है। और व्यवसायिक गतिविधि में एक समान मंदी से उत्पन्न बेरोजगारी को हम लोग चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं, स्पिन। और चक्रीय बेरोजगारी किस देशों में देखने में ज्यादा मिलती है? तो विकसित देशों में, जो डेवलप कंट्री हैं। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन है? वहीं अदृश्य, परछन या छिपी हुई या डिसगस्टेड या मौसमी बेरोजगारी। कहने का मतलब है जब खेती का काम होगा तो खेती होगा, बाकी समय बैठे हुए हैं। और शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी दिखती है? ओपन या प्रत्यक्ष बेरोजगारी दिखती है। अच्छा, भगवती समिति का संबंध किससे था? यही बेरोजगारी से, अनएम्प्लॉयमेंट से। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की शुरुआत कब की गई थी? 2006 से। इसका अधिनियम, नरेगा का अधिनियम बना 2005 में। यूपीए गवर्नमेंट था, मनमोहन सिंह वाला, और 2006 से इसको आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसको शुरू किया गया। ठीक है। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पूरे देश में लागू कब की गई? तो 2008 से। और महात्मा गांधी का इसमें नाम कब जोड़ा गया? 2009 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जो माने उसका जो सिस्टम है, उसका जो विधि है, उसको कौन सा अर्थशास्त्री के देन है? तो बेल्जियम के अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है जयाद्रेंज, उन्हीं का यह देन है। मनरेगा का लक्ष्य क्या है? 100 दिनों का रोजगार एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को उपलब्ध कराना। क्लियर है। और सभी जिलों में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य अपना बिहार है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1952 को। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को की गई। और इसमें क्या था? लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाते हुए डेवलपमेंट करना, गांव के लोगों को। हाँ। और वित्तीय वर्ष की भारत में अवधि क्या होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 1951 में। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फाइनेंस कमीशन के केसी नियोगी। और वित्त आयोग की नियुक्ति अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 सालों के लिए की जाती है। और वित्त आयोग का कार्य क्या है कि केंद्र द्वारा वसूले गए टैक्स में से राज्यों के हिस्सेदारी को देना, बांटना। क्लियर है। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? 243 में, 243 में। अच्छा, वित्त आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 4 + 1 5, 4 गो उसके मेंबर होंगे और 1 गो उसका अध्यक्ष होगा। अच्छा, 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल क्या है? 2020 से 25 है। और इसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। ठीक है। और वित्त आयोग का कार्य क्या है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा करना।
सातवें वेतन आयोग का गठन कब किया गया था? 2014 में। सातवें वेतन आयोग का गठन जो है 2014 में किया गया। सैलरी कमीशन और सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज कब प्रस्तुत किया गया? 2003 में। इंडिया विजन जो 2020 है, इसका ड्राफ्ट जो है योजना आयोग के द्वारा कब प्रस्तुत किया गया? 2003 में। और श्यामा प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में इसको तैयार किया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं, जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, वो नहीं, श्यामा प्रसाद गुप्ता। भारत में योजना का स्वरूप क्या है? मिश्रित है, कंबाइंड है, यानी कि निजी एवं सार्वजनिक दोनों का सह अस्तित्व है। अच्छा, भारत में सबसे पहले जो है आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार किसने दिया था? 1934 में एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक को के लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया ही है। हाँ, भारत में सबसे पहले आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार किसने दिया? तो एम विश्वेश्वरैया ने। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी कि प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। भारत में आधुनिक नियोजन के प्रणेता कौन कहे जाते हैं? तो यही विश्वेश्वरैया। तो इस प्रकार भारत में आधुनिक नियोजन के प्रणेता, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार और प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक एम विश्वेश्वरैया हैं। क्लियर है? गांधी योजना को किसने तैयार किया था? मन नारायण ने। मन नारायण 1944 में। और बॉम्बे प्लान जो है 15 वर्षीय योजना बंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा सन 1944 में ही दिया गया था। जन योजना यानी कि पीपल प्लान किसके द्वारा दिया गया? एम.एन. राय के द्वारा। ठीक है, 1945 में। और सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण ने 1950 में दिया था। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। और राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यही है त्रिपुरी वाला, हरिपुरा त्रिपुरी, जहां सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में इस राष्ट्रीय योजना समिति को पारित किया गया था और उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? 1949 में। और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। गठन कब हुआ था? 1938 में। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। और नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय था। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और उसका एक्स ऑफिसियो अध्यक्ष कौन होता है? उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू हो गए और उसके उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष एवं अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? यही मोदी थे। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया। और उसके बाद नीति आयोग बन गया 1 जनवरी 2015 से। योजना आयोग के स्थान पर नई संस्था का गठन हुआ, उसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? नीति आयोग की। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोदी, नरेंद्र मोदी। और प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया। नीति आयोग एक कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक है और आपको एडवाइजरी कमिटी है, परामर्शदात्री संस्था है। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन और अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। और राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है, 6 अगस्त 1952 को। और एनडीसी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और सुपर कैबिनेट की संज्ञा जो है सुपर कैबिनेट एनडीसी को ही दी गई है, जिसमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री वगैरह सब शामिल होते हैं। और ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होगा? जो नीति आयोग का सचिव होगा। आर्थिक नियोजन से क्या तात्पर्य है? आर्थिक नियोजन से संबंधित है। और नियोजन को सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? रसिया में। और रसिया से ही न पंचवर्षीय योजनाओं को लिया गया है, योजना आयोग को। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? समवर्ती सूची का है। और आर्थिक नियोजन किस अनुसूची से संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची से। नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब किया गया? 1951 में। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व किस पर होता है? केंद्र और राज्य दोनों पर होता है। और भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कहाँ, किस देश से प्रेरित हैं? रूस से।
प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? 1951 से 56 वाला हैराड डोमार मॉडल, हैराड डोमर मॉडल। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि डेवलपमेंट। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 61 और ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पर था। और 51 से 56, दूसरा 56 से 61। और पहला जो पंचवर्षीय योजना था 51 से 56 हैराड डोमर मॉडल पर था, उसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को अपनाया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 56 से 61 और इसमें जो है भारी उद्योगों को, जैसे वहीं भिलाई, दुर्गापुर सब स्थापित किया गया था स्टील फैक्ट्री को। और इसमें राउरकेला उड़ीसा जर्मनी के सहयोग से, भिलाई रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से इस्पात कारखानों की स्थापना की गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है 61 से 66 है और यह सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। बार बार ये पूछता है हाँ कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने पर बल तृतीय में दी गई। अब तक की सबसे असफल योजना भी तृतीय पंचवर्षीय योजना ही है और तृतीय पंचवर्षीय योजना का विकास दर जो था 5.6 था, लेकिन 2.8% हासिल किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफलता के क्या कारण थे? तो भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया 1965 में, भारत चीन युद्ध हो गया 1962 में और भयंकर अकाल पड़ा था। 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में ही की गई। और तृतीय पंचवर्षीय योजना को संज्ञा दी जाती है योजना अवकाश 1966 से 69 और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 69 से 74। 3 गो अनवरत योजना चलाया गया इसमें। हाँ, 1966 से 69 में 3 गो अनवरत योजना चलाया गया, गुन्नार मिंडल वाला। चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित थी गॉडगिल मॉडल पर और चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करना। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में 69 से 74, जिसमें 1969 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में 14 गो बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारत में सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1952 में, जब आपको एनडीसी की स्थापना की गई, राष्ट्रीय विकास परिषद की। 5वीं योजना का काल था 74 से 78 और ये डीपी धर मॉडल पर थी और यहाँ पर है गरीबी उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता। 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना कौन थी? तो 5वीं, क्योंकि 1 वर्ष पहले ही इसको समाप्त कर दिया गया था। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ और निर्धरता उन्मूलन का नारा कब दिया था? 5वीं में। हाँ। काम के बदले अनाज योजना 1977-78 कार्यक्रम किस योजना में शुरू हुआ था? 5वीं में। बताइएगा, बॉम्बे प्लान किसकी योजना थी? उद्योगपतियों की। 8 उद्योगपतियों द्वारा जो है 1944 में दिया गया था। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्धनता, गरीबी हटाओ, निर्धनता उन्मूलन। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना काल में की गई? 5वीं, 1969। 74 से 78। चौथी में की गई थी, 69 में की गई थी, चौथी में की गई थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्य है आपको 69 से 74। योजना अवकाश की अवधि क्या है? 66 से 69। सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन है? तो तृतीय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई? भारी उद्योगों को। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैराड डोमर मॉडल। और दूसरी पीसी महालनोबिस। गांधी योजना को किसने तैयार किया था? मन नारायण ने। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 5वीं में। इंदिरा गांधी के काल में निर्धनता उन्मूलन। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। अनुच्छेद 280 5 वर्षों के लिए। और 15वां वित्त आयोग एनके सिंह है। 7वें वेतन आयोग का गठन कब किया गया? 2014 में। अशोक कुमार माथुर इसका अध्यक्ष हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर थी? पीसी महालनोबिस। सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद को, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन को, जिसका गठन 1952 में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और उसका उपाध्यक्ष कौन होगा? जो नीति आयोग का सचिव। उसका सचिव कौन होगा? जो नीति आयोग का सचिव होगा। अच्छा, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 1951 में। और इसके प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष केसी नियोगी। भारत में कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि में जो पाई जाती है ना, वो आपको अदृश्य, अप्रच्छन्न,
डिसगस्टेड, छिपी हुई बेरोजगारी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व किस पर रहता है? केंद्र और राज्य दोनों पर। नरेगा का शुभारंभ कब हुआ? 2 फरवरी 2000 हाँ 2 फरवरी 2006 से आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से 2008 में पूरे देश में लागू हो गया। और सभी जिलों में नरेगा को लागू करने वाला 100 दिन का रोजगार देने वाला पहला राज्य बिहार है। और 2009 से उसको मनरेगा नहीं समझे मेरा बात। यहाँ कह रहा है कि नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 से, इसका अधिनियम बना 5 में, 2008 से पूरे देश में लागू हुआ। 2009 में इसमें महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया गया और पूरे राज्य में 100 दिन का ये नियम या लागू करने वाला पहला राज्य बिहार है। अंत्योदय कार्यक्रम 78, अंत्योदय अन्न योजना 2000 में और अन्नपूर्णा योजना भी 2000 में। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी किस प्रकार की होती है? मौसमी एवं अदृश्य बेरोजगारी। नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा कब किया गया? हाँ 2 अक्टूबर 2009 को। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगठिया। पर पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन और अंतिम स्वीकृति कौन देता है? वही राष्ट्रीय विकास परिषद। संरचनात्मक बेरोजगारी किस प्रकार की होती है? दीर्घकालीन होती है, स्ट्रक्चरल। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? महाराष्ट्र। हाँ माने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से यहाँ पे कहता ना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तब जाके आंध्र प्रदेश से होता है। यहाँ कह रहा है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना सबसे पहले महाराष्ट्र शुरू किया था। नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? वहीं जवाहरलाल नेहरू थे। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है? संरचनात्मक है। और आर्थिक नियोजन किस अनुसूची से संबंधित है? 7वीं अनुसूची से। बढ़िया से इसको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक नियोजन 1938 में और उसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। रिपोर्ट कब दिए? 1949 में। और आर्थिक नियोजन किस अनुसूची से है? तो 7वीं अनुसूची से। भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है? रूस से। और योजना आयोग रूस से। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों को कार्य करना है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेक सिंह अहलुवालिया। और अंतिम अध्यक्ष मोदी। और उसके बाद नीति आयोग बन गया। तो योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। चक्रीय बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? विकसित देशों में। स्पेन। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक नियोजन से संबंधित विचार किसने दिया? एम विश्वेश्वरैया ने, और 1934 में। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। उसके अलावा भारत में आधुनिक नियोजन के प्रेरणेता भी यही कहे जाते हैं। और गांधी योजना श्रीमन नारायण 1934, बॉम्बे प्लान 1944, 8 उद्योगपति। जन योजना एम.एन. राय के द्वारा 1945 में। और सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में। सर्वोदय योजना किसने दिया? जयप्रकाश नारायण।